वीडियो। नाउ वी आर एट इमेजिका एंड आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अम्यूजमेंट पार्क। वैसे तो यहाँ पे वाटर पार्क भी है बट वी थॉट कि हम अम्यूजमेंट पार्क कवर कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क दोनों ही बहुत बड़ा है इमेजिका का, तो आप एक दिन में सिर्फ एक ही चीज़ कवर कर पाओगे। इसलिए आज हम अम्यूजमेंट पार्क कवर करें, सब कुछ देखेंगे कि कौन कौन सी राइड्स है, सबकी कितनी कॉस्टिंग है, सबकी टाइमिंग, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड इफ दिस एक्साइट्स यू प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। दैट्स इट, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ इमेजिका इंडिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क है एंड ये सिचुएटेड है खोपोली पुणे में। एंड यहाँ पे आने के दो तरीके हैं। पहले तो आप रेलवे स्टेशन पे आके ऑटो कर सकते हो एंड देन जो ऑटो वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 या 30 मिनट्स लेता है पहुँचने में इमेजिका में, और पर पर्सन 70 से 80 रुपीज़ लेगा। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना ऑटो ड्राइवर का नंबर भी ले लेना, क्योंकि जब आप इमेजिका से निकलोगे ना तो थोड़ी दिक्कत होती है ऑटो वगैरह और कैब बुक करने में। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ बाय कमिंग थ्रू योर ओन पर्सनल व्हीकल। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आओ, एंजॉय करने में तो ही ज़्यादा मज़ा आता है। और हम लोग भी एक्चुअली अपने पर्सनल व्हीकल से ही गए थे, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे में पहुंच गए थे इमेजिका। एंड अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग बहुत ही अच्छे से बहुत जगह है। एंड सारी की सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि वो कितने पैसे लेते हैं, जितना भी है। एंड नाउ इमेजिका में अम्यूजमेंट पार्क भी है, वाटर पार्क भी है। आप एक दिन में दोनों नहीं कवर कर पाओगे, बट अगर आपको स्टिल दोनों कवर करने हैं तो यहाँ पे ना इनका होटल स्टे भी है, वो आप इनकी साइट पे जाके देख सकते हो, प्रॉपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। नाउ अगर आपको इमेजिका में टिकट बुक करनी है तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ना ऑनलाइन ही करना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, फैमिली ऑफर्स मिल जाते हैं, फ्रेंड्स ऑफर एंड अर्ली बर्ड ऑफर। एंड आजकल की जो टिकट है 1200 है। एंड ये भी एक्चुअली टिकट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्मल टिकट होती है और एक्सप्रेस टिकट होती है। एक्सप्रेस का मतलब कि आपको ना स्पेशली लाइन में नहीं लगना पड़ता है। जब भी आप कोई राइड एंजॉय करते हो तो आपके लिए एक अलग से एंट्रेंस होती है और आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये बेसिकली की पूरी डिटेल्स हैं टिकट वाले की। एंड अगर आप ऑनलाइन वाली भी करे हो तो भी आपको ना काउंटर पे रुकना ही है और आपको अपने बैंड्स लेने होते हैं। एंड गेस नाउ वी हैव एंटर्ड इमेजिका। नाउ इमेजिका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इन्होंने ना ऑलरेडी एक मैप दिया हुआ है, तो आप इसको रेफर करके अपनी जो इमेजिका का एडवेंचर है वो शुरू कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक हर तरीके की इतनी ज़्यादा राइड्स है, तो आप यहाँ पे सारी इंजॉय करना है। यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स है जहाँ से आप सोवेनियर्स और इमेजिका की कुछ स्पेशल चीज़ें ले सकते हो। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं नाइट्रो वाली राइड करने। मैंने सुना है बहुत ज़्यादा अच्छी और लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। बट द मेन थिंग इज़ कि आज हमें यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं मिला। हालांकि आज संडे है, वी आर इन इमेजिका द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अम्यूजमेंट पार्क, बट स्टिल यहाँ पे कोई रश नहीं है। दैट्स ओके। नाइट्रो में जा रहे हैं, सो दैट इज़ द एंट्री। ये पूरे ऐसे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना वीकडेज़ पे ही जाना है इमेजिका, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको रश नहीं मिलता है। नाउ अब हम जा रहे हैं नाइट्रो वाली राइड पे। ये इतनी ज़्यादा डरावनी और अच्छी राइड होती है, बहुत ही एडवेंचरस होती है। एंड इसमें वो आपको ना कोई अपने फ़ोन नहीं लेके जाने देंगे, कोई सैंडल, कोई ज्वेलरी, कुछ भी नहीं लेके जाने देते। 15 से या 50 सेकेंड्स तक ऐसे ही कोई राइड होती है। नाउ दिस वॉज द राइड एंड नाउ जस्ट हियर माई लाइव एक्सपीरियंस। सो वी आर इन नाइट्रो, आर यू एक्साइटेड? Yes, we are excited. अभी जस्ट हमने नाइट्रो वाली राइड की। पहले मुझे डर नहीं लग रहा था कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट द मोमेंट आई जस्ट सैट इन, इतना ज़्यादा डर लगा, इतना ज़्यादा डर। वो है थोड़े मतलब मेरे ख्याल से शायद सिर्फ 50 सेकेंड्स या 1 मिनट की होगी, ये भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा डर लगा। बट जिसको एडवेंचर पसंद है या जिनको ये राइड्स करनी पसंद है उनके लिए इट इज़ परफेक्ट। बट मैं भी जोर जोर से दिल मेरा धड़क रहा है। रेणुका, आपको कैसे लगा राइड? मैं थर्ड टाइम आई हूँ, थर्ड टाइम। फिर उसके बाद जैसे हमने ये राइड की तो ना साथ साथ में राइड के साथ आपको अच्छे से अंदर से शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफ्स ले सकते हो अपनी राइड की। सॉफ्ट कॉपी मिलती है। नाउ इट्स अप टू यू, कुछ पैसे लेते हैं 200 500 समथिंग। तो अगर आप चाहते हो कि लेनी है तो आप ले सकते हो आराम से। एंड देन उसके बाद ना दो हमें जो एकदम सामने दिखी रही थी राइड, वो थी ये डेयर टू ड्रॉप। ये एक्चुअली एक फ्री फॉल वाली राइड होती है। 15 से 20 सेकेंड्स मेरे ख्याल से इतनी होती है, बट ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एंड जो भी राइड्स की टाइमिंग थी ना वो ये थी कि 4 बजे तक हमारी अंदर वाली राइड्स थी और 5 बजे तक हमारी बाहर वाली राइड्स थी। It's dare to drop. Dare to drop, dare to drop.
जैसे आपने देखा कि हर राइड के लिए ना एक नॉर्मल एंट्री जो है उसका पैसेज अलग था और जो एक्सप्रेस टिकट है उसका पैसेज अलग था, इसलिए मैं आपको कहती कि अगर आपको किसी रास्ते बचना है तो आप एक्सप्रेस वाली लाइन में जा सकते हो। एनीवेज फिर उसके बाद हम उसके बाद बहुत चले क्योंकि जो राइड थी वो थोड़ी दूर दूर थी एंड काफ़ी ना बच्चों वाली राइड भी आ रही थी। जैसे जो आप देख रहे हो वो कुछ कुछ बच्चों वाली राइड थे, कुछ चल रही थी कुछ नहीं चल रही। तो इनकेस अगर आप अपने बच्चों को साथ में लेके जा रहे हो तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइम पास टाइप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पहुँच गए एक बिल्कुल ही नए वर्ल्ड में इमेजिका के। ये थी अली बाबा करके राइड थी ये, एंड इसमें क्या था कि आपको ना वो प्रॉपर आपकी जैसे जो एक्सप्रेस टिकट होती है ना उस पर वो ऐसे टिक मारते रहते तो आपका कंफर्म हो जाता है कि आपने वो राइड एक बार ही ले लिया है। एंड देन उसके बाद आपको वो ना गाड़ी टाइप में बिठा देते हैं, एक सीट पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं और उसके आगे ना आपके पॉइंट्स होते हैं तो आपको एक गन दे देते हैं और जैसे आपकी राइड शुरू होती है आपको ना सारे क्या कहते हैं एनिमीज या जो भी आपको दिखेंगे उनको मारना होता है। लाइक अगर आप रेड को मारोगे तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे करके काफ़ी फन राइड थी। मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट की हम अंदर ही अंदर घूमे और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नाउ इमेजिका में एक्चुअली ना बहुत ही ज़्यादा राइड्स लाइक इंडोर राइड्स बहुत थी, आउटडोर राइड्स बहुत थी। अगर सिनेमा वाले राइड्स है तो वो 3-4 है, 5D एक्सपीरियंस वाली 3-4 राइड्स है, तो सब कुछ नहीं कवर कर पाए। आप उनकी साइड पे एक बार ही जा सकते हो और सारी राइड्स का ना एक बार ओवरव्यू ले सकते हो ताकि जब आप जाते हो आपको पता हो कि आपको कौन सा एंजॉय करना है कौन सा एंजॉय नहीं करना है। फिर उसके बाद हम अगली राइड पर पहुँच गए विच वॉज डीप स्पेस। नाउ इसका ना एक्चुअली एक मिस्ट्री सी रहती है, किसी को नहीं पता कि इसके अंदर जाके क्या होगा, बट यू आर माई लवली सब्सक्राइबर्स, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये बेसिकली एक रोलर कोस्टर टाइप ही होता है और बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एडवेंचर एक्सपीरियंस है ये। मजा है मजा। अब जो नेक्स्ट राइड है जहाँ पे हम जा रहे थे वो थी द प्रिंस ऑफ डार्क वाटर्स। मतलब इसमें ना आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है पूरी अंडर वाटर वर्ल्ड का और इतना ज़्यादा प्यारा और रियलिस्टिक लगता है। प्रॉपर ना 5 to 10 मिनट्स का शो होता है पूरा और आप इसको आराम से पूरा लेट के देख सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ये। एंड द नेक्स्ट राइड जो आपको लेनी है दैट इज़ मिस्टर इंडिया राइड। तो मिस्टर इंडिया मूवी हम सबको होता है तो ये पूरी की पूरी राइड ना उसी मूवी पे बेस्ड है कि जो मिस्टर इंडिया होता है वो फाइनली अपने बच्चों को छुड़ाते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही होता है इसमें। एंड देन उसके बाद आपको ना एक गाड़ी में बिठा देते हैं, ठीक है। जैसे ये पूरी की पूरी स्क्रीनिंग शो खत्म होता है आपको एक अंदर लेके जाते हैं और आपको प्रॉपर गाड़ी में बिठाते हैं तो प्रॉपर वो फील आती है जैसे जैसे जो झटके हैं जो सारे के सारे बम्स हैं वो सब कुछ आपको फील होते हैं। प्रॉपर बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मोशन जैसी ये राइड होती है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस राइड में। अब जो नेक्स्ट राइड है जो आपको ट्राई करनी है दैट इज़ आई फॉर इंडिया। तो इसमें आपको ना प्रॉपर फ्लाइंग एक्सपीरियंस मिलता है और जितने भी इंडिया के मैग्निफिसेंट प्लेसेस होते हैं ना वो सब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है बहुत ही बड़ी स्क्रीन पे। उसके बाद कुछ छोटी मोटी राइड्स भी आते हैं जो हम नॉर्मल अपने मेलों में देख सकते हैं, तो अगर आपको वो एक्सपीरियंस करनी है तो वो भी कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट राइड एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइड है दैट इज़ राजासोरस। तो इसमें क्या होता है एक ना डायनासोर होता है और आपको ना पूरे के पूरे उस राइड के अंदर लेके जाते हैं, आपको एक बोट टाइप में बिठा देते हैं। एंड लेट मी टेल यू, डिस्क्लेमर दे देती हूँ, इसमें ना आप फॉर श्योर भीगने वाले हो तो प्लीज़ देख लेना। अगर आपको अपने हिसाब से अगर आपको भीगना है तो आप ये राइड एंजॉय कर सकते हो। मैं ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ ये राइड ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस राइड में। एंड देन उसके बाद आपको ना अंदर लेके जाते हैं पूरे बोट में एंड फिर उसके बाद आपको ऊपर ना जो बोट होती है वो ऐसे पानी से गिर जाती है। अभी आपको आगे जाके पता चलेगा। इसमें आपको वो फ़ोन या कुछ भी नहीं लेके जाने देते, लेकिन अगर आपको कोई डर नहीं है अपने फ़ोन गीला होने का या अपने सामान के कुछ गीला होने का तो आप लेके जा सकते हो। बट यार दिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट ट्राई राइड। ने अभी राजासोरस वाली राइड की और वो इतनी अच्छी थी। मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अम्यूज़मेंट पार्क भी आ रहे हो ना तो भी अपना टॉवल वगैरह लेके आना, क्योंकि थोड़ी वाटर वाली राइड्स है और आप गीले भी हो सकते हो। आप देख ही रहे हो मैं कितना गीली होगी और ये पता नहीं क्या हो गया, बट या बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सारे के सारे गीले हो गया। बारिश हो रही है नहीं हो रही है फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है।
अच्छा, तो आप इसको उसमें गरम करोगे ना? अब इमेजिका आई हो तो आपको सॉफ्ट टॉयज़ या क्यूट टॉयज़ या कुछ भी इमेजिका की बेसिक चीज़ें तो ज़रूर लेनी चाहिए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा थीम बेस्ड स्टोर्स थे एंड खाने को भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस थे। तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप यहाँ पे ना शाम तक ज़रूर रुकना है, क्योंकि एक तो खाना बहुत अच्छा है, यहाँ पे फूड कोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है, आप कुछ भी बोलोगे आपको सब मिलेगा, चाय कॉफ़ी। और यहाँ पे ना रेडिया टाइप भी बहुत ज़्यादा थी, लाइक आइसक्रीम्स थी बीच बीच में, 2 झूलों के बीच में आपको खाने पीने को मिलता रहेगा, पैकेज वॉफल्स ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खाने पीने की थी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स भी थे, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको यही सब मिलेगा, अगर आपको कुछ चाइनीज़ कुछ भी ऐसा खाना है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे। फिर उसके बाद कुछ गेम्स ऐसी भी थी जिसके लिए ना आपको अलग से पे करना पड़ रहा था, जैसे कोई स्नोबॉल था, ट्रैम्पोलिन था और इसमें इल्यूजन और मिरर करके ऐसे ऐसे कुछ कुछ गेम्स थी। बट कुछ गेम ऐसे लक वाली भी थी, जैसे आप देख सकते हो कि बॉल डालनी है तो आपको मिलेगी, वो सब था। एंड मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ शाम तक ज़रूर रुकना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस होती है, परेड्स होते हैं, शोज़ होते हैं और ये सब सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है। एंड दिस वॉज वन ऑफ दिस, जो कि आप अभी देख सकते हो, डांस परफॉर्मेंस हो रही थी। फिर उसके बाद मैजिका का वाटर शो भी होता है, जिसमें वो पूरा अपने डिफरेंट डिफरेंट गाने लगाते हैं। नाउ एन्जॉय द वन आई एम टॉकिंग अबाउट। गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने सब कुछ ही डिटेल में शेयर किया है एंड मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगी, अगर आप इमेजिका जाने का सोच रहे हो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर जाना। इट इज़ अ वन टाइम लाइफ एक्सपीरियंस और ये ज़रूर आपको अच्छा ही लगेगा। मुझसे पूछेगा मेरी कौन सी फेवरेट राइड थी, तो वो थी ऑफकोर्स नाइट्रो एंड डीप स्पेस। तो आई होप यू enjoyed watching this video. If you did, you have to hit the like button, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye, take care.